इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन ओपनर बल्लेबाजों ने एक बार फिर रचा इतिहास। केएल राहुल के साथ यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर शतक की पारी के साथ किया आगाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। टेस्ट मुकाबले के पहले दिन भारतीय टीम के बल्लेबाजों का एक बार फिर तूफान देखने को मिला, जहां पर तीसरे टेस्ट में एक बार फिर टीम इंडिया का दबदबा देखने को मिला। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यहाँ पर तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का पूरा हाईलाइट, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाजों की शतक की पारी को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 1000 लाइक, तो जल्द से जल्द इस लाइक टारगेट को पूरा करें। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछला बेन स्टोक्स ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में, यानी कि बेन स्टोक्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बल्लेबाजी के लिए टीम इंडिया की तरफ से केएल राहुल के साथ यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने उतरे, जहां पर इंग्लैंड की टीम की तरफ से पहला ओवर लेकर आए वॉक्स की पहली ही गेंद पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर शानदार फॉर्म में उतरे जायसवाल ने चौके के साथ अपना खाता खोल दिया, यानी कि शानदार बल्लेबाजी इनके बल्ले से देखने को मिली। तो इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने अपना दमदार परफॉर्मेंस जारी रखा और अगले ही ओवर में इनके बल्ले से एक और शानदार कवर ड्राइव देखने को मिला। तो अगले ओवर में यानी कि 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बार फिर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए यशस्वी जायसवाल ने शानदार शॉट खेला और फाइन लेग की तरफ गेंद को एक बार फिर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो केएल राहुल का भी दमदार परफॉर्मेंस रहा और उन्होंने भी 6ठे ओवर की पहली ही गेंद पर शानदार शॉट खेलते हुए यहां पर चौके के साथ शानदार आगाज कर दिया। तो अगली ही गेंद पर इनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। तो इसी के साथ दोनों खिलाड़ियों का ये दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा था, जहां पर यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और गेंद को कट करते हुए एक बार फिर 4 रनों में तब्दील कर दिया, यानी कि दमदार चौका एक बार फिर इनके बल्ले से देखने को मिला। तो केएल राहुल ने भी आज की पारी का दमदार छक्का जड़ दिया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया, यानी कि आज के टेस्ट मुकाबले का पहला छक्का केएल राहुल ने जड़ा। तो इसके साथ ही यशस्वी जायसवाल का भी दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा और इन्होंने एक बार फिर शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए गेंद को 4 रनों में तब्दील किया। तो अगली ही गेंद पर इन्होंने अपर कट के जरिए गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, यानी कि यहाँ पर दमदार छक्का इनके बल्ले से एक बार फिर दर्शनीय देखने को मिला था। तो दमदार फॉर्म में उतरे जायसवाल का दमदार परफॉर्मेंस जारी रखा और इन्होंने शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर 4 रनों में यहाँ पर बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो आज का दूसरा छक्का यानी कि एक बार फिर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिला था, जहाँ पर इन्होंने शानदार तरीके से गेंद को पुल किया और सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया, यानी कि आज के पहले सेशन में भारतीय टीम ने 26 ओवर में बिना विकेट गंवाए यहाँ से 86 रन बना लिए थे। तो इसके बाद दूसरे सेशन की शुरुआत करने उतरे एक बार फिर केएल राहुल के साथ यशस्वी जायसवाल, जहाँ पर जायसवाल ने अपना दमदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए आज के इस 27वें ओवर की पहली गेंद पर पैरों पर आई गेंद को एक बार फिर 4 रनों में तब्दील किया और दमदार चौके के साथ पारी का शानदार आगाज कर दिया। और इसी के साथ एक बार फिर यशस्वी जायसवाल ने सामने की तरफ गेंद को 4 रनों में तब्दील कर दिया। तो यशस्वी जायसवाल का ये दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा था। अगली ही गेंद पर इन्होंने रिवर्स स्वीप के जरिए गेंद को 4 रनों में तब्दील किया और इसी के साथ इन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, यानी कि यशस्वी जायसवाल की यह शानदार पारी भारतीय टीम को काफ़ी मजबूत स्थिति में उतार चुकी थी। तो इंग्लैंड की धरती पर पहला अर्धशतक इनका बल्ले से देखने को मिला था। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे केएल राहुल भी अपने अर्धशतक के करीब थे। तो अगली गेंद पर केएल राहुल के चौके के साथ ही दोनों खिलाड़ियों के बीच यहां पर शतक की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी, यानी कि 38 ओवर में ही यहां पर दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतक की साझेदारी हुई। तो यहां पर दमदार फॉर्म में उतरे केएल राहुल ने भी शानदार परफॉर्मेंस किया और अगली गेंद पर एक बार फिर शानदार चौका जड़ते हुए इन्होंने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, यानी कि एक बार फिर केएल राहुल के साथ यहां पर दमदार फॉर्म में उतरे जायसवाल की अर्धशतक की पारी रही और दोनों खिलाड़ियों ने अपने अर्धशतक के साथ ही टीम को मजबूत स्थिति में उतार दिया था। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे यशस्वी जायसवाल कहां रुकने वाले थे, इन्होंने एक बार फिर दमदार परफॉर्मेंस किया, गेंद का बड़ा शॉट खेलते हुए यहां पर सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया, यानी कि आज की पारी का दूसरा छक्का एक बार फिर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिला था। तो इसी के साथ केएल राहुल ने भी यहां पर एक और भाग्यशाली चौका जड़ते हुए टीम को काफ़ी मजबूत स्थिति में उतार दिया था। दोनों खिलाड़ियों ने दूसरे सेशन की समाप्ति तक स्कोर को 175 रनों के पार पहुंचा दिया। तो इसके बाद
बाद तीसरे सेशन की शुरुआत करने उतरे दोनों खिलाड़ियों ने एक बार फिर टीम को काफ़ी मजबूत शुरुआत दिलाई, जहां पर शुरुआत करी इस सेशन की यशस्वी जायसवाल ने चौके के साथ, जहां पर दमदार शॉट खेलते हुए इन्होंने गेंद को एक बार फिर कवर ड्राइव के जरिए 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इनके साथ केएल राहुल का बल्ला भी काफ़ी जमकर बोला और इन्होंने भी दमदार परफॉर्मेंस करते हुए एक और चौका जड़ा। तो जायसवाल ने चौकों का शानदार सिलसिला जारी रखा और एक और चौके के साथ इन्होंने अपनी शतक के पारी को पूरा किया, यानी कि इंग्लैंड की धरती पर पहली पारी खेलते हुए जायसवाल ने अपनी शतक के पारी को भी पूरा कर लिया। तो इसके बाद इनके साथ दमदार फॉर्म में चल रहे केएल राहुल भी शतक के काफ़ी करीब थे और अगली ही गेंद पर इन्होंने शानदार शॉट खेला और शानदार छक्के के साथ ही अपनी इस शतक के पारी को पूरा कर लिया। यानी कि केएल राहुल का इस दमदार परफॉर्मेंस ने टीम को काफ़ी मजबूत स्थिति में उतार दिया था। राहुल का बल्ला भी काफ़ी जमकर बोला। तो इसके बाद एक बार फिर इंग्लैंड की टीम के सामने भारतीय टीम के बल्लेबाजों का दमदार परफॉर्मेंस रहा। हालांकि अगले ही ओवर में केएल राहुल अपना विकेट दे बैठे, लेकिन इस विकेट से पहले ये अपनी शतक के पारी को पूरा कर चुके थे और भारतीय टीम काफ़ी मजबूत स्थिति में भी उतर चुकी थी। तो इसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए कप्तान शुभमन गिल ने भी पारी का शानदार आगाज कर दिया और आते ही अपनी पहली ही गेंद पर शानदार शॉट खेला और कवर के जरिए गेंद को सामने की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद एक बार फिर शुभमन गिल का दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा और यहां पर बेसिर की गेंद पर एक और शानदार शॉट खेलते हुए इन्होंने एक बार फिर कवर ड्राइव खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो जायसवाल का भी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला और अगली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने भी एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को यहां पर सीधा स्टैंड में डिपॉजिट करने में सफल रहे, यानी कि दमदार छक्का आज का चौथा इनके बल्ले से देखने को मिला था। तो इसके बाद यहां पर शानदार फॉर्म में उतरे यशस्वी जायसवाल ने अपना आक्रामक परफॉर्मेंस दिखाया और शानदार चौकों के सिलसिले के साथ टीम को मजबूत स्थिति में उतारा। तो शुभमन गिल के बल्ले से भी अगले ओवर में एक और चौका देखने को मिला था। अब टीम का स्कोर यहां से 300 रनों के पार पहुंच चुका था, यानी कि भारतीय टीम आज के इस तीसरे सेशन के आखिरी ओवरों तक 300 रनों के पार पहुंच चुकी थी। इंग्लैंड की टीम के सामने भारतीय टीम का दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा था। तो आखिरी ओवर में यशस्वी जायसवाल के चौके के साथ पारी आज की फिनिश हुई, यानी कि यहां पर टीम ने 80 ओवर में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 310 रन बना दिए और इंग्लैंड की टीम के खिलाफ पहले ही दिन भारतीय टीम की तरफ से केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल और गिल का दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिला और भारतीय टीम के इस पहले दिन बल्लेबाजी करने के फैसले ने टीम इंडिया को काफ़ी मजबूत स्थिति में उतारा और पहले ही दिन भारतीय टीम अपना पद जमा चुकी है। तो दोस्तों, टीम इंडिया का स्कोर कितने रनों के पार पहुंचेगा, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन ओपनर बल्लेबाजों ने एक बार फिर रचा इतिहास। केएल राहुल के साथ यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर शतक के पारी के साथ किया आगाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। टेस्ट मुकाबले के पहले दिन भारतीय टीम के बल्लेबाजों का एक बार फिर तूफान देखने को मिला, जहां पर तीसरे टेस्ट में एक बार फिर टीम इंडिया का दबदबा देखने को मिला। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यहाँ पर तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का पूरा हाईलाइट। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाजों की शतक के पारी को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 1000 लाइक, तो जल्द से जल्द इस लाइक टारगेट को पूरा करें। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछला बेन स्टोक्स ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में, यानी कि बेन स्टोक्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बल्लेबाजी के लिए टीम इंडिया की तरफ से केएल राहुल के साथ यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने उतरे, जहां पर इंग्लैंड की टीम की तरफ से पहला ओवर लेकर आए वॉक्स की पहली ही गेंद पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर शानदार फॉर्म में उतरे जायसवाल ने चौके के साथ अपना खाता खोल दिया, यानी कि शानदार बल्लेबाजी इनके बल्ले से देखने को मिली। तो इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने अपना दमदार परफॉर्मेंस जारी रखा और अगले ही ओवर में इनके बल्ले से एक और शानदार कवर ड्राइव देखने को मिला। तो अगले ओवर में, यानी कि 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बार फिर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए यशस्वी जायसवाल ने शानदार शॉट खेला और फाइन लेग की तरफ गेंद को एक बार फिर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो केएल राहुल का भी दमदार परफॉर्मेंस रहा और उन्होंने भी 6ठे ओवर की पहली ही गेंद पर शानदार शॉट खेलते हुए यहां पर
चौके के साथ शानदार आगाज कर दिया तो अगली ही गेंद पर इनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। तो इसी के साथ दोनों खिलाड़ियों का ये दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा था, जहां पर यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और गेंद को कट करते हुए एक बार फिर 4 रनों में तब्दील कर दिया, यानी कि दमदार चौका एक बार फिर इनके बल्ले से देखने को मिला। तो केएल राहुल ने भी आज की पारी का दमदार छक्का जड़ दिया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया, यानी कि आज के टेस्ट मुकाबले का पहला छक्का केएल राहुल ने जड़ा। तो इसके साथ ही यशस्वी जायसवाल का भी दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा और इन्होंने एक बार फिर शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए गेंद को 4 रनों में तब्दील किया। तो अगली ही गेंद पर इन्होंने अपर कट के जरिए गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, यानी कि यहाँ पर दमदार छक्का इनके बल्ले से एक बार फिर दर्शनीय देखने को मिला था। तो दमदार फॉर्म में उतरे जायसवाल का दमदार परफॉर्मेंस जारी रखा और इन्होंने शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर 4 रनों में यहाँ पर बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो आज का दूसरा छक्का यानी कि एक बार फिर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिला था, जहाँ पर इन्होंने शानदार तरीके से गेंद को पुल किया और सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया, यानी कि आज के पहले सेशन में भारतीय टीम ने 26 ओवर में बिना विकेट गंवाए यहाँ से 86 रन बना लिए थे। तो इसके बाद दूसरे सेशन की शुरुआत करने उतरे एक बार फिर केएल राहुल के साथ यशस्वी जायसवाल, जहाँ पर जायसवाल ने अपना दमदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए आज के इस 27वें ओवर की पहली गेंद पर पैरों पर आई गेंद को एक बार फिर 4 रनों में तब्दील किया और दमदार चौके के साथ पारी का शानदार आगाज कर दिया। और इसी के साथ एक बार फिर यशस्वी जायसवाल ने सामने की तरफ गेंद को 4 रनों में तब्दील कर दिया। तो यशस्वी जायसवाल का ये दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा था। अगली ही गेंद पर इन्होंने रिवर्स स्वीप के जरिए गेंद को 4 रनों में तब्दील किया और इसी के साथ इन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, यानी कि यशस्वी जायसवाल की यह शानदार पारी भारतीय टीम को काफ़ी मजबूत स्थिति में उतार चुकी थी। तो इंग्लैंड की धरती पर पहला अर्धशतक इनका बल्ले से देखने को मिला था। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे केएल राहुल भी अपने अर्धशतक के करीब थे। तो अगली गेंद पर केएल राहुल के चौके के साथ ही दोनों खिलाड़ियों के बीच यहाँ पर शतक की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी, यानी कि 38 ओवर में ही यहाँ पर दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतक की साझेदारी हुई। तो यहाँ पर दमदार फॉर्म में उतरे केएल राहुल ने भी शानदार परफॉर्मेंस किया और अगली गेंद पर एक बार फिर शानदार चौका जड़ते हुए इन्होंने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, यानी कि एक बार फिर केएल राहुल के साथ यहाँ पर दमदार फॉर्म में उतरे जायसवाल की अर्धशतक की पारी रही और दोनों खिलाड़ियों ने अपने अर्धशतक के साथ ही टीम को मजबूत स्थिति में उतार दिया था। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे यशस्वी जायसवाल कहाँ रुकने वाले थे, इन्होंने एक बार फिर दमदार परफॉर्मेंस किया, गेंद को बड़ा शॉट खेलते हुए यहाँ पर सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया, यानी कि आज की पारी का दूसरा छक्का एक बार फिर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिला था। तो इसी के साथ केएल राहुल ने भी यहाँ पर एक और भाग्यशाली चौका जड़ते हुए टीम को काफ़ी मजबूत स्थिति में उतार दिया था। दोनों खिलाड़ियों ने दूसरे सेशन की समाप्ति तक स्कोर को 175 रनों के पार पहुंचा दिया। तो इसके बाद तीसरे सेशन की शुरुआत करने उतरे दोनों खिलाड़ियों ने एक बार फिर टीम को काफ़ी मजबूत शुरुआत दिलाई, जहां पर शुरुआत करी इस सेशन की यशस्वी जायसवाल ने चौके के साथ, जहां पर दमदार शॉट खेलते हुए इन्होंने गेंद को एक बार फिर कवर ड्राइव के जरिए 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इनके साथ केएल राहुल का बल्ला भी काफ़ी जमकर बोला और इन्होंने भी दमदार परफॉर्मेंस करते हुए एक और चौका जड़ा। तो जायसवाल ने चौकों का शानदार सिलसिला जारी रखा और एक और चौके के साथ इन्होंने अपनी शतक की पारी को पूरा किया, यानी कि इंग्लैंड की धरती पर पहली पारी खेलते हुए जायसवाल ने अपनी शतक की पारी को भी पूरा कर लिया। तो इसके बाद इनके साथ दमदार फॉर्म में चल रहे केएल राहुल भी शतक के काफ़ी करीब थे और अगली ही गेंद पर इन्होंने शानदार शॉट खेला और शानदार छक्के के साथ ही अपनी इस शतक की पारी को पूरा कर लिया, यानी कि केएल राहुल का इस दमदार परफॉर्मेंस ने टीम को काफ़ी मजबूत स्थिति में उतार दिया था। राहुल का बल्ला भी काफ़ी जमकर बोला। तो इसके बाद एक बार फिर इंग्लैंड की टीम के सामने भारतीय टीम के बल्लेबाजों का दमदार परफॉर्मेंस रहा। हालांकि अगले ही ओवर में केएल राहुल अपना विकेट दे बैठे, लेकिन इस विकेट से पहले ये अपनी शतक की पारी को पूरा कर चुके थे और भारतीय टीम काफ़ी मजबूत स्थिति में भी उतर चुकी थी। तो इसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए कप्तान शुभमन गिल ने भी पारी का शानदार आगाज कर दिया और आते ही अपनी पहली ही गेंद पर शानदार शॉट खेला और कवर के जरिए गेंद को सामने की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद एक बार फिर शुभमन गिल का दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा और यहां पर बेसिर की गेंद पर एक और